जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम स्टडी फंडा की तरफ से। आज का जो दिन है बहुत ही महान दिन है। आज के दिन जो है भारत जो है एक रिपब्लिक स्टेट जो है बना था बेसिकली, और आज का दिन जो है बहुत ही खुशी के तौर पे जो है मनाया जाता है दोस्तों। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों को दिल से, तहे दिल से सल्यूट करने का मन है दोस्तों। आप इतनी मेहनत करते हो, पूरी रात जो है आप ड्यूटी करते हो, इतने इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस की जो है आप प्रोटेक्शन करते हो और देश सेवा में जो है हमेशा हाजिर रहते हो दोस्तों। तो आज का दिन आप सभी देशवासियों के नाम रिपब्लिक डे 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और आप जहां पे भी हो, अच्छे हो। ऐसी मैं कामना करता हूं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और अपने आप का जो है ख्याल रखेंगे। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम, सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम बहुत ही क्लोज है दोस्तों। जस्ट 2 से 3 महीने के अंदर जो है आपके दोनों एग्जाम होने वाले हैं। आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत जोरों शोरों पे चल रही होगी। और जो सीरीज जो हम कवर कर रहे हैं इसके थ्रू बहुत कुछ आपको जो है लर्निंग मिल रही होगी दोस्तों। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको बताना चाहता हूं। हमने स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे सीआईएसएफ एक्ट और रूल के पार्ट्स के थ्रू जो है अलग अलग वीडियोस हम डाल रहे हैं, जिसके अंदर हम सीआईएसएफ के सारे एक्ट, सीआईएसएफ के सारे रूल और सीआईएसएफ के मिसलेनियस क्वेश्चंस, इन तीनों टॉपिक को जो है इन वीडियोस के थ्रू कवर करने वाले हैं। अभी तक टोटल 2 वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूं। ये आज की तीसरी वीडियो होने वाली है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिला, तो उसके लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे कमेंट मैंने आपके देखे, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सीरीज को आप लोग इतना प्यार दोगे। जनरली बहुत मजा आया मुझे वीडियोस कवर करके और इतना मोटिवेशन से भरा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी हुए हैं सुबह के 4। ठीक है, मैं पूरी रात जो है आपके लिए पीपीटी मैंने बनाई, क्योंकि मुझे कुछ काम से थोड़ा जो बाहर जाना था, बट मैं चाहता था कि सारी वीडियो जो है आपको टाइम पे मिले, इसलिए जो है मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अभी सुबह के 4 बजे हैं, ऑफिस में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। बट स्टिल मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के प्रति, वो पूरी पूरी मैं जो है निभाऊंगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी में देना चाहूंगा दोस्तों। स्टडी फंडा का जो बैच है, ये संपूर्ण बैच, इसके अंदर एक छोटा सा डिस्काउंट आप लोगों के लिए है एक्सक्लूसिव। जितने भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, आप सब लोगों को एक कूपन कोड अप्लाई करना है। ठीक है, जो कूपन होगा आपका वो है आपका 26 जैन 2025। ये आपका कूपन कोड रहने वाला है। ये कूपन कोड अप्लाई करिए, 10% का जो है आपको डिस्काउंट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा दोस्तों, पूरे संपूर्ण बैच के ऊपर। कंटेंट की क्वालिटी आपने देखी है, कितने अच्छे तरीके से हम कंटेंट को कवर करते हैं, पढ़ाते हैं आपको। इससे भी बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट जो है आपको कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। अभी जाके एनरोल कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी फंडा की ऐप पे वो लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप की जो हमारी कम्युनिटी है, ये सारे पीडीएफ जो है हम इस कम्युनिटी में जो है अपलोड करते हैं, इसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फाइनली आज की इस वीडियो की। इससे पहले जो है हम 21 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे, दूसरी वीडियो के अंदर हमने 11 क्वेश्चन कवर किए थे। अब जो है हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों क्या बोलता है आपका, सीआईएसएफ प्रोवाइड्स डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट अंडर विच एजेंसी। जो आपकी सीआईएसएफ फौज है, किस एजेंसी के तहत आपदा प्रबंधन सहायता प्रदान करती है। 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है आपका एनडीएमए, दूसरा है एनडीआरएफ, तीसरा है आपका सीआरपीएफ और चौथा है आपका डीआरडीओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आंसर गैस कर लिया होगा, बट इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, कभी भी आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हो, बहुत बार ऐसा होता है, ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, काफी बार ऐसा होता है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, तो आपको उसे अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों। तो हमेशा एक मेथड होता है इन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि एक ऑप्शन आप हटाओगे उसमें से कि यार ये इसका आंसर नहीं हो सकता, बाकी चाहे कोई भी हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा चीज आपको लग रहा है कि यार ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे इन सभी के सभी ऑप्शंस की। ठीक है, सबसे पहले है आपका एनडीएमए। एनडीएमए होता है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीआरएफ होता है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स।
एक चीज का ध्यान और रखिए, आपके एग्जाम में कभी भी जो है ये फुल फॉर्म जो है पूछी जा सकती है, प्लीज इनको अच्छे से जो है ध्यान से पढ़ा करिए और हमेशा याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और लास्ट है आपका डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो डीआरडीओ है ये आती है आपकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है दोस्तों, याद रखना है। सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और एनडीएमए, एनडीएमए खैर एक अलग एजेंसी है, एनडीआरएफ और सीआरपीएफ जो है ये दोनों अलग एजेंसी हैं। सीआरपीएफ आपकी एमएचए के अंडर आती है, ठीक है। क्वेश्चन में वापस चलते हैं, क्या पूछा है, इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसके तहत आपदा प्रबंधन सहायता प्रदान करता है सीआईएसएफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका एनडीआरएफ, ठीक है। एनडीआरएफ के अंदर सीआईएसएफ की खुद की बटालियंस हैं जो सर्व करती हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है, एनडीआरएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात है 2005 की, 2005 से पहले जो है एक बहुत बड़ी सुनामी जो है हमारे देश के अंदर आई थी। उस सुनामी के चक्कर में, उस सुनामी के आने के बाद ऐसा हुआ, भारत सरकार को एक एजेंसी की रिक्वायरमेंट हुई कि इतनी जो है हमारे यहाँ पे डिजास्टर्स होते रहते हैं बड़े बड़े अलग अलग, तो कोई एक ऐसी सेंट्रलाइज एजेंसी होनी चाहिए जो सभी डिजास्टर्स को देखे, उसको मॉनिटर करे और इवैक्यूएशन के अंदर जो है सारे प्लान्स रेडी करे। तो इस सब के बाद जो है आपका गठन किया गया एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो है गठन हुआ था 23 दिसंबर 2005 को, डेट आपको याद रखनी है, अगर दिसंबर ना भी याद रहे तो ये याद रखना है 2005 को जो है एनडीएमए का गठन किया गया था। एनडीएमए के जो हेड होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है इसके हेड होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एनडीएमए के अंडर एक फोर्स है जिसको हम एनडीआरएफ बोलते हैं, जिसका गठन जो है 2006 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 2006 के अंदर हुआ था, इसका गठन जो है 2005 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एनडीआरएफ, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं कुछ चीजें आपको सीखने में यहाँ पे आई होगी, ठीक है। सीआरपीएफ का आपको पता है अनदर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी सीएपीएफ फोर्स की। डीआरडीओ जो है देश के लिए इंटरनली साइंस के से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है करती है, जैसे आपके मिलिट्री की इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे आपकी बंदूक होगी, राइफल होगी, टैंक होगी, ये सब चीजें जो हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स तक के पार्ट्स हो गए, वो सब चीजें जो है डीआरडीओ आपके रेडी करती है, ठीक है, किसके लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ईयर वाज द सीआईएसएफ अमेंडमेंट एक्ट पास टू एनेबल द फोर्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्राइवेट सेक्टर। सीआईएसएफ संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया जिससे बल को निजी क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति मिली, ठीक है। यानी कि कौन से साल में जो है अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिससे जो है सीआईएसएफ प्राइवेट सेक्टर्स को जो है आपकी अपनी सर्विसेज देना शुरू किया उन्होंने, ठीक है। अलग अलग साल है, ऑप्शन है आपके 1999, 2009, 2012, 2017, ठीक है। देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कब जो है सीआईएसएफ ने अपनी सर्विसेज देनी शुरू करी उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही दुखद हमला हुआ था हमारा 2008 के अंदर, कहां पे हुआ था, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। मुंबई अटैक्स के नाम से बहुत फेमस है, 26/11 आपने डेट सुना होगा, ठीक है। 26/11 के दिन जो है मुंबई के ऊपर अटैक किए जाते हैं दोस्तों। उन अटैक्स के बाद जो है, जो अटैक हुए थे आपके मेजोरिटी ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हुए थे, जैसे आपका ताज होटल्स था, ओबराय होटल था, उसके बाद कैफे थे कुछ, तो ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर जो है बेसिकली ये हमला बोला गया, ठीक है। तो बड़े बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, तो उनको भी लगा कि आज ताज के ऊपर हमला हुआ है, कल को हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। वो गए भारत सरकार के पास कि हमें जो है आप सीआईएसएफ की सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड किए। एक और गर्व की बात हम सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये है, सीआईएसएफ इतनी कैपेबल फोर्स है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मांग करते हैं सीआईएसएफ की सिक्योरिटी की। इसलिए करते हैं क्योंकि सीआईएसएफ का जो प्रोफेशनलिज्म है, सीआईएसएफ की जो सिक्योरिटी है, सीआईएसएफ का जो डिसिप्लिन है, वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो 2008 के इस इवेंट के बाद जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज ने अप्रोच किया, फिर उसके बाद 2009 के अंदर जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर सीआईएसएफ को लगाने की मंजूरी दी गई। उसके बाद बहुत सारी आज के दिन प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो सीआईएसएफ का सिक्योरिटी कवर जिनके पास है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका बी ऑप्शन, 2009, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद रिवीजन एक बार जल्दी से कर लेते हैं। 1999 में क्या हुआ था, अगर आपको याद है तो 1999 में जो है आपका कांधार हाईजैक हुआ था, ठीक है। कांधार हाईजैक के बाद जो है प्राइवेट जो सीआईएसएफ की जो सिक्योरिटी है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर लगाई गई, राइट, अगर आपको याद है तो, ठीक है।
चलो, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट वेयर सीआईएसएफ वाज डिप्लॉयड इन 2009। 2009 में जब ये एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया कि सीआईएसएफ अब आज से जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की करेगी, तो वो कौन सी पहली ऐसी इंडस्ट्री थी या कौन सी पहला ऐसा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था जहां पे सीआईएसएफ को जो है सबसे पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी में जो है लगाया गया? तो ऑप्शन है आपके इंफोसिस बेंगलोर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेज, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा इंफोसिस बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु अभी बोलते हैं, पहले इसको बेंगलोर बोलते थे। ठीक है, कहां पे है बेंगलोर आपका? बेंगलोर आपका है कर्नाटका के अंदर। ठीक है जी, ये है आपका कर्नाटका के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, टिल टुडे सीआईएसएफ एक्ट 1968 वाज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? अभी तक, आज तक सीआईएसएफ एक्ट 1968 में कितनी बार संशोधन हुआ है? ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, 4 बार हुआ है, 5 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, 7 बार हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से एक बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। सीआईएसएफ एक्ट जब बना था, कब बना था? 1968 में सबसे पहली बार जो है सीआईएसएफ का एक्ट बना था, 1969 में जो है लागू हुआ था। सबसे पहला अमेंडमेंट जो है 1983 के अंदर हुआ दोस्तों आपका, जिसमें सीआईएसएफ को जो है एक नॉर्मल सिक्योरिटी कस्टोडियल फोर्स का स्टेटस हटा के उसको आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन किया गया दोस्तों। ठीक है, 1983 के अंदर। देन आपका 1989 के अंदर जो है, मैंने आपको याद है, अगर होगा तो मैंने आपको याद कराया था कि एचएल खेरा जो है एचएमटी के मैनेजर थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो 1989 के अंदर जो है आपका एक अमेंडमेंट और लाया गया जिसमें बोला गया कि सीआईएसएफ जहां पे भी डिप्लॉय होगी उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी करना सीआईएसएफ का काम होगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 1999 में, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कांधार हाईजैक के बाद, और उसके बाद लास्ट अमेंडमेंट जो है सीआईएसएफ एक्ट के अंदर जो हुआ था वो हुआ था 2009 के अंदर, जब उसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर लगाया गया दोस्तों। ठीक है, तो टोटल अभी तक जो है 4 बार अमेंडमेंट हुए हैं। ये अमेंडमेंट उम्मीद करता हूं आप दिल में बसा लो, एक एक को याद कर लो, किस टाइम पे क्या क्या हुआ था। ये सारी चीजें मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी है, जाके खुद से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी बटालियंस डज सीआईएसएफ हैव? ठीक है, सीआईएसएफ के अंदर कितने बटालियंस है? सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन है आपके 10, 12, 15 और 25। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था उस टाइम जो है 12 बटालियन थी, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी जो है टोटल आपकी 15 बटालियन हो चुकी है। 2 बटालियन और रेज हुई है और एक महिला बटालियन जो है रेज हुई है आपके, तो टोटल इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 15 बटालियन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल सेक्शंस इन सीआईएसएफ एक्ट 1968, सीआईएसएफ अधिनियम 1968 में कुल कितनी धाराएं हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ऑप्शन है आपके 15, 25, 22 और 62। याद रखना है दोस्तों, सीआईएसएफ एक्ट 1969 के अंदर 68 सॉरी सीआईएसएफ एक्ट 1968 के अंदर टोटल जो है आपके 22 धाराएं हैं, 22 सेक्शन हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो 22वां कौन सा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से एक बार बता दो। धारा 22 या फिर सेक्शन 22 जो है वो किस चीज के रिलेटेड है? सीआईएसएफ एक्ट की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। व्हेन डिड सीआईएसएफ सेलिब्रेट इट्स गोल्डन जुबली? ऑल्दो पुराना क्वेश्चन हो गया है बट पूछा जा सकता है आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाने का इसमें काम है, सिर्फ उतना ही आपको करना है। सबसे पहले समझिए गोल्डन जुबली क्या होती है। गोल्डन जुबली होती है आपकी जब कोई भी फोर्स जो है 50 साल आपके पूरे कर लेती है। ठीक है, 3 4 टाइप की जुबली होती है। पहली होती है आपकी सिल्वर। ठीक है, सिल्वर तब हम मनाते हैं जब 25 साल हमारे पूरे हो जाते हैं किसी भी चीज को, जैसे किसी की एनिवर्सरी होती है या फिर किसी का स्थापना दिवस होता है, तो उस तरीके से इनको बोला जाता है। सिल्वर के बाद आता है आपका गोल्डन। ठीक है, गोल्डन के बाद आपका आता है डायमंड। ठीक है, तो ये 50 साल में होती है और ये 75 साल में होती है, इसके आगे मुझे भी नहीं पता। ठीक है, 100 साल की भी आई थिंक सेंचुरी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है, सेंचुरी वर्ड एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस मिलेगा, बट 100 साल के उसमें होता है कुछ ना कुछ तो कंफर्म। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा। देखिए 1969 में जो आपकी सीआईएसएफ फोर्स बनी थी उसमें 50 साल आप जोड़ोगे तो 2019 आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 2019 होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि 1968 में बनी थी। देखिए एक्ट पास होने में और लागू होने में डिफरेंस है। जिस दिन से आपका एक्ट लागू हुआ है उस दिन से सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। 10 मार्च 1969 को जो है आपका लागू हुई थी सीआईएसएफ और 10 मार्च 2019 को आपके 50 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, विच एयरपोर्ट वाज द फर्स्ट टू कम अंडर सीआईएसएफ सिक्योरिटी? ठीक है, 2000
2001 में, ठीक है, 1999 में आफ्टर कांधार हाईजैक, अगर आपको याद है तो कांधार हाईजैक, कांधार हाईजैक हुआ था। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सीरीज में आए हैं। कांधार हाईजैक हुआ था आपका। कांधार हाईजैक के अंदर एक फ्लाइट आपकी IC-814 जो उड़ने वाली थी आपकी काठमांडू नेपाल से न्यू दिल्ली के लिए, उसको हाईजैक करके जो है अमृतसर ले जाया गया, फिर उसको लाहौर ले जाया गया, उसके बाद उसको जो है दुबई ले जाया गया, देन फाइनली जो है उसको कांधार में लेके जाया गया, जो कि है आपका अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, इस हाईजैक के बाद जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर CISF की जरूरत पड़ी और CISF के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया 1999 के अंदर, और फर्स्ट टाइम जो है फिर 2001 में कौन से एयरपोर्ट पे CISF को लगाया गया वो क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और कलकत्ता एयरपोर्ट। ज्यादातर आप में से लोगों को लगता होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट ये बड़े बड़े एयरपोर्ट है, तो इन पे सबसे पहले CISF को लगाया होगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो है जयपुर के अंदर जो है आपका CISF को लगाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। साल पूछा जा सकता है, कौन से साल में लगाया था, तो 2001 में लगाया था, और अगर जगह का नाम पूछे तो जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान के अंदर है, यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ CISF इन डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर यानी कि आपदा राहत में CISF का क्या क्या काम होता है। पहला ऑप्शन है मेडिकल एड, बिल्कुल जी, देखिए दवा पट्टी तो करते ही हैं, अगर किसी को चोट लगी है तो वहां पे मेडिकल की फर्स्ट एड दी जाती है। ठीक है, फायर फाइटिंग, अगर किसी डिजास्टर में आग लगी होती है तो CISF की खुद की फायर विंग भी है, तो फायर फाइटिंग का भी काम CISF करती है। नेक्स्ट है आपका इवैक्यूएशन, बहुत ही मामूली सी बात है, अगर कोई इमारत गिर जाती है या कोई लोग दब जाते हैं किसी चीज के नीचे, तो ऑब्वियसली उनको इवैक्यूएट करना तो काम रहेगा ही, राइट। तो तीनों ही काम करती हैं आपके, तो चौथा ऑप्शन जो है वो सबसे सही होगा। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये था आज की वीडियो का एंड। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए। आपके जो कमेंट है, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। जेन्युइनली मुझे बहुत मजा आ रहा है सीरीज को कवर करने में। बहुत जल्दी जो है मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और एक ही रिक्वेस्ट है, टाइम पे पूरी वीडियो देखिए। अब क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, बट सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एंड आई कैन प्रॉमिस यू, हाथ जोड़ के आपको प्रॉमिस मैं आज कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, चाहे CISF का ACLDC हो, ASILDC हो, कांस्टेबल, स्टेनो, कोई भी एग्जाम आप दो, जहां पे भी CISF का एक्ट रूल, CISF से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी कि आप पूरी सीरीज देखिए, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक बार आंख बंद करके धन्यवाद जरूर करना कि हमने जो है ये सारी सीरीज यूट्यूब पे जो है देखी है। ठीक है, पूरी सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन जाते जाते गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। कूपन कोड जो मैंने दिया था 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा, 26 और 27 जनवरी के लिए। प्लीज आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है, और डिस्काउंट जो है हमारे कोर्सेज पे कभी कभी आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद।